कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की विभागीय अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ समीक्षा बैठक की। क्या कुछ कहा, देखिए। आज बतौर कृषि मंत्री मैंने कृषि पशुपालन और सहकारिता विभाग का हम लोगों ने समीक्षा बैठक किया, जिसमें सभी उच्च अधिकारी उपस्थित रहे। और इस बैठक में विशेष रूप से हमारा उद्देश्य था कि हम लोग समझें कि हर एक वर्टिकल में, हर एक जो विभाग के विंग है, उसमें कौन कौन सी योजनाएं अभी जारी हैं और हमारे चुनौतियां क्या हैं जो आने वाले कुछ एक महीना में जो हमारी बजट है उसको हम लोग पूरे तरीके से उपयोग कर सके। काफ़ी विस्तार से ये बैठक चला, काफ़ी लंबा बैठक चला, बहुत सारी चीज़ें निकल के आई हैं, मगर फिर भी क्योंकि विभाग इतना गहरा है, ये संभव नहीं है कि आप एक ही दिन में सब चीज़ों को समझ के सभी चीज़ों का निष्पादन हम लोग कर ले, मगर एक अच्छा शुरुआत रहा है। और विभाग के अधिकारियों के साथ भी एक तालमेल बैठाने का प्रयास रहा है हमारा। हमारे विभाग के जितने भी उच्च अधिकारी हैं उनको निर्देशित किया गया है, क्योंकि मैं सबसे युवा मंत्री भी हूँ, तो युवा विचारों के लिए एक खुला दिमाग रखे, गहरी समझ रखे, ताकि हम नए चीज़ों को कर सकें। और विचार और आइडियाज़ केवल मेरे तरफ से नहीं, वो ज़मीनी स्तर में कहीं से भी आ सकता है, किसानों से आ सकता है, हमारे कोऑपरेटिव्स के सदस्य से आ सकता है। तो हम सभी को वो एक ओपन माइंड रख के काम करने की आवश्यकता है। दूसरी चीज़ है, जितने भी उच्च अधिकारी हैं सभी को निर्देशित किया गया है कि सप्ताह में 2 दिन वो फील्ड में रहेंगे। अपने अपने विभाग के जो भी चलाए जा रहे कार्यक्रम हैं उसमें वो सप्ताह में 2 दिन उपस्थित रहेंगे, ताकि ज़मीन स्तर की जो चुनौतियां हैं उनको हम लोग इस बैठक में ला सकें। हम लोग महीनेभर इस बैठक को भी लगातार करेंगे, ताकि जो चुनौतियां हैं वो लगातार हमारे सामने रियल टाइम आ सके। इसके अलावे उन्हें साफ निर्देशित भी किया गया है कि केंद्र सरकार के द्वारा चलाई जा रही कोई भी योजना जब झारखंड में यहाँ पे आएगी, हमारे कृषि पशुपालन और सहकारिता से संबंधित, तो पहले उसका समीक्षा हम लोग व्यक्तिगत रूप से यहाँ करेंगे। जब हमारे राज्य सरकार उन योजनाओं से कन्विंस्ड रहेगी, तभी हम लोग आगे उन योजनाओं को लेकर आगे बढ़ेंगे। चीज़ों में विशेष ध्यान रहेगा आने वाले समय में। जो FPOs हैं उनको हम लोग और कैसे बढ़ावा दे। दूसरी चीज़ है, जो मवेशियों के लिए जो बाज़ार होती हैं, उन बाज़ारों को हम लोग और कैसे दुरुस्त करें, बढ़िया करें। और जो किसानों को दुविधा होता है, जो दिक्कतें होती हैं मवेशियों को खरीद बिक्री करने में, उन चीज़ों को भी हम लोग कैसे दूर करें। इसीलिए जो बाज़ार हैं, ग्रामीण बाज़ार हैं, मवेशी बाज़ार, उनको एक्सपैंड करने के लिए भी हमारा फोकस रहेगा। साथ ही साथ आप देखे होंगे कि अभी बहुत सारे कोल्ड स्टोरेजेस बने हुए हैं, मगर जिस वजह से भी वो फंक्शनल है नहीं, तो नए कोल्ड स्टोरेजेस के प्रोजेक्ट के बजाय जो ग्रामीण क्षेत्र की बाज़ार हैं उनको हम लोग कैसे दुरुस्त करें, उसमें भी हमारा गहरा ध्यान रहेगा। साथ ही साथ कुछ छोटे मोटे समस्याएं जो हैं वो भी निकल के आई हैं। हमारा प्रयास रहेगा कि इन ऐसी विभाग बैठक करने के बाद हम लोग धीरे से फिर ज़मीनी स्तर में अपने स्टेक होल्डर्स के पास जाएंगे, चाहे हमारे किसान हो, चाहे हमारे कोऑपरेटिव्स के सदस्य हो, समिति के सदस्य हो, और उनके साथ भी हम लोग बैठक करके समझने का प्रयास करेंगे कि सरकार ज़मीन से कैसे योजनाओं को बना सकती है, केवल इस बंद कमरे से नहीं। तो इन्हीं सब चीज़ों में बहुत विस्तार रूप से बैठक हुआ है और मुझे लगता है कि नए ऊर्जा के साथ हमारी विभाग काम करेगी, क्योंकि हमारे डिपार्टमेंट के सभी लोग, मुझे जो फर्स्ट परसेप्शन में लगा कि सभी उत्साहित हैं एक नए दिशा में काम करने के लिए। और मैं एक बात और भी भूल रही हूँ, मेधा डेयरी को भी प्रमोट करने के लिए और उस ब्रांड को भी और एक्सपैंड करने के लिए भी हमारा विजन और फोकस में आज चर्चा हुआ है। तो सभी लोग उत्साहित हैं और मुझे लगता है एक नई ऊर्जा के साथ हमारा डिपार्टमेंट काम करेगा, क्योंकि हमेशा कृषि विभाग को बहुत नज़र से देखा गया है कि क्या ही ज़्यादा से ज़्यादा कर सकते हैं, मगर मैंने हमेशा इस बात को कहा है कि इस विभाग में अपार क्षमता है और हम लोग गहराई से चीज़ों को समझ के काम करें
और जो हमारे एक्सपर्टीज़ हैं, चाहे इस राज्य में या अन्य राज्य में, उन एक्सपर्टीज़ का भी मदद लेके काम करें तो हम लोग बहुत बेहतर इस विभाग में कर सकते हैं। तो आप लोगों को यहाँ आने के लिए सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी तरह से आप लोगों का विशेष ध्यान हम लोगों के विभाग में रहे, क्योंकि क्या होता है कि हमारे कृषि भाइयों को बहुत सारे चलाए जा रहे योजनाओं के बारे में जानकारी भी नहीं होता है। तो आपके माध्यम से लोगों तक ये जानकारी पहुंच पाए, और क्योंकि आप भी कई सारे ग्रामीणों से मिलते रहते हैं, आपका भी कुछ सुझाव अगर हमारे पास आए तो निश्चित रूप से उसको लेकर आइए।